Hello bachcho, let's read out the question first. An electron is projected in the direction of magnetic field. How will its motion be affected by the action of magnetic field? यानी सिंपली बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। अब कैसे प्रोजेक्ट किया है? उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ठीक है, सो हम बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से मोशन करेगा सो उसकी मोशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या अफेक्ट डालेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है सो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, और उसका फॉर्मूला सिंपली हो जाता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द चार्ज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सॉल्यूशन देखते हैं। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सपोज कि ये पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन मैंने राइट वर्ड मान लिया है। ठीक है, और आप बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट है ना। अब हो क्या रहा है? एज पर द क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है। अब वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो बेसिकली वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कंसेप्ट में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव होता है तो उस पर लॉरेंट्ज फोर्स लग जाती है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू the charge of the particle multiplied by velocity vector into magnetic field vector. ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज क्या है? Q इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होते हैं? निगेटिव चार्ज। सो चलिए इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसे आएगा माइनस ऑफ ई वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट दो क्वांटिटीज के बिटवीन में हो और निगेटिव साइन हो सो हम उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। सो इससे सिंपली हम लिख सकते हैं ए बी क्रॉस वी के इक्वल। ठीक है, सो फाइनली आई कैन राइट द फोर्स विल बी इक्वल्स टू ई वी बी साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा ये एंगल होता है किसमें? वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिटवीन में। बट इफ यू सी दैट वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में बोलने का मीनिंग ये है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो यहाँ से सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो उनके बिटवीन का एंगल है वो क्या है? जीरो है, दैट इज 0 डिग्री। सो चलिए अब हम इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू ए वी बी साइन ऑफ जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई होल थिंग विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो फोर्स एग्जर्ट होंगी किस पर? इलेक्ट्रॉन पर while moving throughout the magnetic field is zero. So zero का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से मूव होगा तो उस पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, यदि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। सो उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड का कैसा हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल होने के कारण जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा, और जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एग्जर्ट होने वाली थी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएगी। देयरफॉर नाउ सी, यदि फोर्स कुछ एग्जर्ट नहीं होंगी इलेक्ट्रॉन पर सो बेसिकली सीधा सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, उसकी मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं।
और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि क्या उसकी मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। सो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, देयरफॉर नो, इट्स मोशन, इट्स मोशन not affect, its motion not affected by magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसकी मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये हो गया इसका complete answer. So this is the required solution which we have solved by using the simple concept of Lorentz force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.